मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में कल हम लोग पढ़े थे परिभाषा, भाषा की परिभाषा पढ़े थे और स्वर व्यंजन के वर्गीकरण, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ये सब बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर। स्वर की परिभाषा देखते हुए, वह ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय हवा अबाध गति से मुख से बाहर निकल जाती है, अर्थात हवा को मुख के अंगों की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, तब उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 मानी गई है, क्योंकि ऋषि को लेकर 11 स्वर होते थे। शुद्ध स्वर 10 माने इसलिए गए हैं, ऋषि का उच्चारण करते समय मुख के अंगों को स्पर्श करते हुए हवा उच्चारण उसका होता है, इसीलिए उसको शुद्ध रूप से स्वर नहीं माना गया है। इसीलिए शुद्ध स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। वैसे 11 ही स्वर होते हैं, लेकिन शुद्ध अगर पूछा जाए परीक्षा में तो 10 ही बताना है हम लोग को। अब हम देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण। हम जो है स्वरों के वर्गीकरण 6 वर्गों में बांट कर देखेंगे। पहला है मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर, ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर। चौथा है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय, काल, मान, मात्रा के आधार पर, रचना निर्माण के आधार पर। इन सब आधारों पर हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे एक एक करके विस्तार से। स्वरों का वर्गीकरण हम सबसे पहले हेडिंग देखेंगे मुख के जिह्वा की स्थिति के आधार पर। मुख, एक मुख बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसमें अग्रस्वर में ई ए ऐ ऋषि आ जाएंगे, मध्य स्वर में छोटा आ जाएगा और पश्च स्वर में बड़ा आ उ ओ औ दिखाई देंगे आपको। ये पूरा मिलाकर 11 स्वर हो गए। अब सबसे पहले हेडिंग देखेंगे अग्रस्वर का। स्वर के वर्गीकरण में हम वर्गीकरण कर चुके हैं। अब हेडिंग है अग्रस्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के अग्र भाग में रहती है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। ये निम्नलिखित है, जैसे ई ए ऐ ऋषि, ये अग्रभाग से बोले जाते हैं। अब मध्य स्वर जो है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के मध्य भाग में रहती है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ये मध्य स्वर सिर्फ एक ही है, वो भी है छोटा आ। हेडिंग है पश्च स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के पश्च भाग में रहती है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ये निम्नलिखित है, बड़ा आ, उ ओ औ और अंग्रेजी का आ भी देखने को मिलता है। ये कहाँ लगता है, जैसे डॉक्टर हुआ, ऑक्सीजन हुआ आदि ऐसे शब्दों में दिखाई देंगे जो अंग्रेजी के शब्द दिखाई देते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरी हेडिंग है ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।